हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। गीता पर उसके आगे की थॉट मैं से आज शेयर कर रहा हूँ। कृष्ण अर्जुन से दो निष्ठा बतलाते हैं। पहला कर्म संन्यास, दूसरा निष्काम कर्म। वो कहते हैं कर्म संन्यास उत्तम है लेकिन कठिन है, निष्काम कर्म आसान है। कर्म संन्यास का मतलब है सब कर्म आसान है। इस धरती पर कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, अंततः सबका परिणाम दुखद ही होता है। कोई भी कर्म करें वो आपको कहीं नहीं ले जाता है। ऐसा ही है जैसे पानी पर लकीरें खींचना। इसलिए हम जन्मों जन्मों से वही करते आ रहे हैं, लेकिन परिणाम अंततः शून्य है। फिर भी हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं और प्रत्येक जन्म इसी तरह व्यथा चला जाता है। कर्म संन्यास इस होश का नाम है कि सब कर्म आसार है। तब कर्म छूट जाता है, तब सिर्फ कर्म के लिए कर्म करते हैं। निष्काम कर्म में कर्म महत्वपूर्ण है लेकिन आकांक्षा रहित है, क्योंकि प्रत्येक आकांक्षा दुख का कारण बनता है। हम प्रत्येक कर्म सुख के लिए करते हैं, लेकिन अंततः मिलता है क्या? हमें यह वास्तविकता जान लेनी चाहिए कि सुख कभी अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ दुख अवश्य लाता है। देख सके इसलिए हम प्रयास जिंदगी भर सुख के लिए करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी दुख से भर जाती है। इसलिए जब भी सुख के क्षण आवे तो सतर्क हो जाएं। यही क्षण होश संभालने का है, तादात्म्य तोड़ने का है। सुख ही बीज है। यदि आप सुख में जाग गए, होश से भर गए, तादात्म्य साक्षी भाव ग्रहण कर लिया, तो दुख से भी मुक्त हो जाएंगे। सुख में जागरण आसान है, दुख में अति कठिन है। यह समझ होश जब आ जाती है तब सिर्फ कर्म होते हैं, फल स्वतः छूट जाता है। तब कर्म के प्रति कोई आग्रह नहीं रह जाता है। कर्म स्पॉन्टेनियस, अनमोटिवेटेड हो जाता है। याद रखें, तभी वास्तव में कर्म होता है, क्योंकि तब सिर्फ पूरा ध्यान कर्म पर रहता है। उस स्थिति में पूरी सजगता से, निष्ठा से कर्म संपन्न होता है। ऐसा कर्म सर्वोत्तम ही होगा, क्योंकि तब मन, कर्म तथा फल दो जगह बटा नहीं रहता है, और जब कर्म सर्वोत्तम होंगे तो परिणाम स्वतः सर्वोत्तम होगा। इस कर्म में पूरा अस्तित्व सहयोगी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कर्ता ईगोलेस, सिर्फ विटनेस माध्यम है अस्तित्व का। लेकिन यहाँ पर भी रास्ता व्यक्तित्व निर्धारण करता है। ध्यान रहे, कर्म संन्यास इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए आसान है, क्योंकि उनका संबंध बाह्य दुनिया से ना के बराबर रहता है। वे स्वप्न जीवी होते हैं और अपने सपने को पूरा करने में पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। जैसे कवि, साहित्यकार, कलाकार, वे अपने सपनों को पूरा कर धरती पर एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं, जबकि कोई भी लकीर पानी पर खींची हुई लकीर से ज़्यादा नहीं है। निष्काम कर्म उसके लिए है जिसके लिए संसार के सुख ही महत्वपूर्ण है। जब तक उन्हें संसार में कुछ भी पाने को नजर आता है, तब तक उनके द्वार रुकती नहीं है। जब तक संसार उन्हें आसार नजर नहीं आवे, तब तक उनकी अंतर यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। तब तक संसार नहीं छूट सकता, और जब तक संसार नहीं छूटेगा तब तक धर्म का दरवाज़ा नहीं खुलता है। क्योंकि अर्जुन एक्सट्रोवर्ट हैं, इसलिए कृष्ण उन्हें निष्काम कर्म योग का रास्ता सुगम बतलाते हैं। मित्रों, आप अपने पर्सनालिटी के अनुसार आप दोनों मार्ग चुन सकते हैं। इसी को कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने धर्म और स्वभाव के अनुसार अपने मार्ग का चुनाव करें। गलती तब होती है जब हम अपने स्वभाव का चुनाव नहीं करते हैं, तो नतीजा अच्छा नहीं आता है, यात्रा सुगम नहीं होती है। मित्रों, आप मेरे विचार को ध्यान में रखेंगे, जीवन में प्रयोग में लाएंगे। कोई भी सिद्धांत तब तक जीवन में उपयोगी साबित नहीं हो सकता है जब तक कि आप उसको प्रयोग में नहीं करें। मित्रों, ये मेरे विचार यदि अच्छे लगें तो निश्चित रूप में इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे, तथा मेरे वीडियो को अपने अन्य मित्रों को सेंड करेंगे। आपने मेरे विचार को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।